प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन यूहन्ना 15 उसका 8 अध्याय, जिसमें लिखा है, मेरे पिता की महिमा उसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे। यह वाक्य यीशु के शिष्य को संबोधित करता है और उनके जीवन में आध्यात्मिक फल लाने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसे सरल भाषा में समझने के लिए इसे हम कुछ इस हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला हिस्सा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। यह भाग बताता है कि परमेश्वर की महिमा तब प्रकट होती है जब उसके अनुयायी उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। महिमा का अर्थ यह है कि महानता और इच्छा का प्रकट होना। जब लोग यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, तो वह उसे प्रेम, करुणा और पवित्रता को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। इससे अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं और परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। उसके आगे दूसरा भाग क्या है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यहाँ फल से तात्पर्य है जीवन के अच्छे कार्य, गुण और आचरण का। यह वह फल है जो एक सच्चे ईसाई जीवन से उत्पन्न होता है, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, निम्रता और आत्मविश्वास। यीशु यह कहना चाहते हैं कि जब उनके अनुयायी इन गुणों को अपने जीवन में विकसित करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो वह सारा फल पाते हैं। यह फल परमेश्वर के राज्य के विस्तार और दूसरों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा वाक्य क्या था? जब ही तुम मेरे ठहराओगे। यह हिस्सा बताता है कि यीशु के सच्चे मार्ग पर चलने से जो उनके शिष्य उनके मार्ग पर चलकर उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और अपने जीवन में उन गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें यीशु ने सिखाया, केवल नाम मात्र का होना ज़रूरी नहीं है। उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन, अच्छे कार्य का होना भी बहुत आवश्यक है। यह उनके अनुयायी फलदायी जीवन जीते हैं, तभी वह सच्चे फलों के रूप में माने जाते हैं। इस वाक्य का सार यह है कि ईसाई अनुयायियों का जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और यह अच्छे फल लाकर सच्चे और साथ साथ चले के साबित हों। यह हमें यह सिखाता है कि अच्छे कार्य और गुण ही हमारे विश्वास का परिणाम हैं और इन्हीं से विश्वास की महिमा होती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छे गुणों और कार्यों को विकसित करें और उन्हें दूसरों के साथ साझा करें। इस पवित्र वचन को प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ और प्रभु के नाम से इस वचन को मांगती हूँ। आमीन। प्रभु वचन सुनाने में अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। इस वचन को प्रभु यीशु स्वर्ग में कबूल करना। प्यारे खुदा, अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती प्रभु, वचन सुनने वाले और वचन सुनाने वालों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हुई छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की वड्याई हो। जय मसीह की।